बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास होगा कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसोसिएशन में, और कंसिस्टेंस ऑफ डेटा क्या होता है। आप मेजॉरिटी मैंने आपको स्टैट्स में पढ़ा है कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट डेटा एसोसिएशन में क्या होता है। एसोसिएशन आप चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव डेटा एंड वेयर वी कैन यूज डिफरेंट टॉपिक हैं कि क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या हैं हमारे पास, ऑर्डर ऑफ क्लास क्या है, इसको इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, नोटेशंस क्या है, एसोसिएशन या हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या हैं, ये आप ईच एंड एवरीथिंग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हो। अब स्टूडेंट, सबसे पहले जो इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था, जो कि मैं आपको शो करवा देती हूँ। और मैंने कहा था कि अगर आप इस टेबल का सम करते हो, आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने, आपको कॉन्सेप्ट ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि जब आप इसका सम करोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना वो क्या आएंगी, ये मैंने आपको बताया था। अब स्टूडेंट, हमारे पास जब हम कहते हैं ना अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज बेसिकली क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, जिस तरह की कुछ फार्मूलाज टाइप हैं वो आपने याद रखने हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा और ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप क्वेश्चन भी अपने सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंस ऑफ डेटा क्या है, एंड इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है वो आपके पेपर में भी आते हैं, और इंडिपेंडेंसी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी बुक में मजीद हैं, और पेपर में भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंशाल्लाह आज हम अपने टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम आते हैं कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी के हमारे पास क्या है। तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर की जो क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी क्लासेस आर कॉल्ड द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर के एट्रीब्यूट्स इज गिवन दिस वन, जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। टू एट्रीब्यूट्स के लिए आपके पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। मतलब सबसे हाईएस्ट पावर जो है ना ऑर्डर क्लासेस फ्रीक्वेंसी की, उसको हम कहते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या कहते हैं कि एन इज इंक्लूड एज अ पॉजिटिव क्लास। पॉजिटिव क्लास एन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जितने भी सम है ना फ्रीक्वेंसीज उनका जो टोटल है वो एन होता है। फॉर द के एट्रीब्यूट्स नंबर ऑफ पॉजिटिव क्लासेस इज द सेम एज द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, या अब आपको पॉजिटिव एंड अल्टीमेट क्लास जो है वो आपको मेंशन करके दे दी गई है। अच्छा, पॉजिटिव एंड अल्टीमेट क्लास में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये ए बीटा आ गया है, अल्फा बी आ गया है, अल्फा बीटा आ गया है, ए बीटा आ गया। और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारे पास होते हैं वो कहलाती है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। इसके कुछ रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। हमारे पास ये इंटरेस्टिंग नोट्स में आ जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे मेजॉरिटी इंटरव्यू वगैरह में जब जाते हो तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपसे अक्सर पूछ रहे होते हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रिस्पॉन्स करोगे उसको, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। वो कहते हैं अ वेरी सिंपल रिजल्ट दैट एनी क्लास फ्रीक्वेंसी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। कोई भी क्लास फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा एक्सप्रेस की जाएगी हाईएस्ट हायर ऑर्डर में। Any class can always be expressed as a sum of two subclasses produced by taxonomizing it for the study of the new character। जिस तरह हमने पढ़ा था, for example in the study of two attributes we may। अब हमारे पास n क्या है, अगर आप अल्फा ए फ्रीक्वेंसीज वाला लेते हो प्लस अल्फा करते हो तो वो n की इक्वल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह b के लिए भी हमारे पास सेम है। अब यहाँ पे a किसकी इक्वल है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस टेबल करवाया ना, अगर आप इसका सम करते हो ए बी प्लस ए बीटा, मतलब b एंड बीटा ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल तो ए ही रह जाते हैं। इसी तरह अगर ए एंड अल्फा वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले खत्म हो जाते हैं, बीटा ही रह जाता है। तो ये एक हिंट है जो कि आपने याद रखना है कि अल्फा कैसे आया, कि अल्फा अल्फा सेम है, बी बीटा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, वो कैंसिल आउट करके तो आपके पास अल्फा ही रह जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। मेजॉरिटी आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी और आपने इन्हीं फार्मूलाज में पुट करके जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उनका सम करके आंसर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंस ऑफ डेटा। अब कंसिस्टेंस ऑफ डेटा क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी क्या होती है।
लेकिन कंसिस्टेंस डेटा अगर देखेंगे जिसमें हमारे पास काउंटिंग में मिस्टेक नहीं होती है, हमें लग रहा होता है एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी मिस प्रिंट नहीं होता, सब्सट्रैक्शन नहीं होती, इनएक्यूरेट एडिशंस नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंस ऑफ डेटा। मतलब वो कंसिस्टेंसी उसमें पाई जाती है। इनकंसिस्टेंस क्या होता है, अगर उसमें काउंटिंग गलत आ रही है, इनएक्यूरेट एडिशंस हैं, सब्सट्रैक्शंस हैं, मिस प्रिंट्स हैं, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंस है। अब कंसिस्टेंस ऑफ डेटा हमारे पास क्या है, द क्लास फ्रीक्वेंसी दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन वन एंड सेम पॉपुलेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे कंफर्म विद वन अनदर एंड डू नॉट कन्फ्लिक्ट ईच अदर। अब हमारे पास क्या है कि अगर उसमें किसी भी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसमें एक्यूरेसी पाई जा रही है, उसमें कोई किसी किस्म की सब्सट्रैक्शन नहीं है, मिस प्रिंट नहीं है, तो वो डेटा हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंस डेटा होगा, जिसमें किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है। In the study of attribute, no class frequency can ever be negative. If any class frequency is negative, the data is said to be inconsistent. हमारे पास जो consistency वाला data होता है वो हमेशा positive होता है. If answer is coming negative, the answer is said to be inconsistent. तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनकन्सिस्टेंस कहलाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है, क्योंकि मेजोरिटी आपको जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यू कैन एक्सप्लेन द डेटा इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर आप देखोगे जो आपका आंसर है कैलकुलेशन से वो पॉजिटिव आया तो डेटा इज कंसिस्टेंट है, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी पाई जा रही है, पॉजिटिव साइन शो कर रहे हैं कि उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं है। बट अगर वो आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो इट्स मीन कि यू हैव द डेटा इज कंसिस्टेंट और उसमें हमारे पास नेगेटिविटी है, आपके पास सब्सट्रैक्शन में मिस्टेक है, एडिशन में हो सकती है, काउंटिंग में हो सकती है, मिस प्रिंट्स हो सकते हैं, तो आंसर विल बी रॉन्ग, इट्स मीन डेटा इज इनकंसिस्टेंट। तो वो हमारे पास कह रहे हैं जो कंसिस्टेंस डेटा होगा ना एट्रीब्यूट्स की स्टडी में, वो एवर बी कैन नो क्लास फ्रीक्वेंसी कैन एवर बी नेगेटिव। इफ एनी क्लास फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव द डेटा इज कॉल्ड बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस मे बी ड्यू टू रॉन्ग काउंटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि इनकंसिस्टेंसी की रीजंस क्या है। तो हम कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी मे बी ड्यू टू रॉन्ग काउंटिंग, inaccurate additions, subtraction and due to misprints है। Then necessary and sufficient conditions क्या है consistence of class frequency is no ultimate class frequency should be negative. That is the most important line कि consistency की conditions क्या है student के, how we can say that data is consistent कि never value or never data would be should be negative. If they negative the data is not consistent. हमारे पास कभी भी नेगेटिविटी उसमें नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो डेटा हमारे पास कंसिस्टेंस हो ही नहीं सकता, फिर वो इनकंसिस्टेंट डेटा है। टू टेस्ट द कंसिस्टेंस ऑफ डेटा we calculate the ultimate class frequency from the given data. If any ultimate class frequency turns out to be negative, the data will be inconsistent. सेम थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर डेटा नेगेटिव आ रहा है तो इट्स मीन हमारे पास जो डेटा है वो कंसिस्टेंस है ही नहीं, वो इनकंसिस्टेंस है। इफ नो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव द डेटा आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। ये बार बार वही चीज जो हमारे पास प्रूव की गई है। तो हम कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that consistency of data no proof for accurate counting, accurate additions और subtraction और absence of misprints. These are the all things हमने previous topics में भी discuss की थी। अगर आप BS लेवल का जो एसोसिएशन वाला चैप्टर है वो निकाल के देखते हो तो इसमें ये तमाम चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन FSC लेवल पे ये बुक के लिहाज से इस तरह से पढ़ा रही हूँ ताकि जो आपका कोर्स है वो आप इजिली कंप्लीट कर सको, आपको इस टॉपिक की समझ आ सके। लेकिन अगर बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा और इससे रिलेटेड टॉपिक, तो वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में BS लेवल के लिए दी हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अच्छा, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ाने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि हमारे पास क्या होता है। अब इंडिपेंडेंसी के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पास आ भी रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसको बल्कि नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी और विद एग्जांपल डिस्कस करूंगी ताकि टॉपिक और एग्जांपल एक साथ हो जाए और आपको समझ में आ जाए इसमें। तो आई होप स्टूडेंट आपके जो आज के टॉपिक है वो भी आपको समझ आए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।